श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संतवाणी। विषय ईश्वर। भाग 2। जो किसी को मिले किसी को ना मिले उसका नाम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वह है जो सभी को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि वह मिला हुआ ही है। भगवान संसार की दृष्टि में न्यायकारी हैं, ज्ञान की दृष्टि से उदासीन है, भक्त की दृष्टि से दयालु हैं। भगवान तीनों हैं और तीनों से रहित भी हैं। फर्क हमारी दृष्टि में है। किसी घटना में भगवान का क्या हित भरा हुआ है, इसको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे। इसीलिए अपनी बुद्धि से पकड़ने की चेष्टा ना करें, प्रत्यु अपनी बुद्धि को उनके अर्पित कर दें कि भगवान जो कुछ करते हैं उसमें उनकी कृपा और सबका हित भरा होता है। भगवान जैसे वैकुंठ में हैं वैसे के वैसे ही नरक में भी हैं। जो कहीं हो कहीं ना हो वह भगवान नहीं हो सकता। जो किसी का हो किसी का ना हो वह भी भगवान नहीं हो सकता। यदि है रूप से परमात्मा को ही माने तो कौन सा रूप बाकी रहा? संसार में भी है रूप से परमात्मा ही है। सत्ता रूप से केवल परमात्मा ही है। वही परमात्मा अनेक रूप से है। अनेक रूपों में भगवान तथा उनका लोक, साकेत, गोलोक आदि एक ही है। भक्त की निष्ठा रुचि से भेद होता है। शास्त्र में तत्व का जो वर्णन आता है वह हमारी दृष्टि से है। हमने असत की सत्ता मान रखी है, इसीलिए शास्त्र हमारी दृष्टि के अनुसार हमारी भाषा में असत की निवृत्ति और सत्य तत्व का वर्णन करते हैं। यही कारण है कि दृष्टि भेद से दर्शन अनेक हैं। अनेक दर्शन होते हुए भी तत्व एक है। जब तक दृष्टा, ज्ञाता, दार्शनिक और दर्शन है तब तक तत्व के वर्णन में भेद है। जब तक भेद है तब तक तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व में भेद नहीं है। दूसरे शब्दों में जब तक अहम जड़ चेतन की ग्रंथि है तब तक भेद है। अहम के मिटने पर कोई भेद नहीं रहता, केवल एक तत्व है रह जाता है। सत तत्व एक ही है। उस तत्व का वर्णन नहीं होता, क्योंकि वह मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह मन समेत जेहि जान न बाने तर्की न सकहि सकल अनुमाने। जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं है और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है। उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसीलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है। परंतु जब लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते हैं तब वर्णन ही वर्णन होता है। तत्व नहीं मिलता। उसका लक्ष्य रखकर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता, पर तत्व रह जाता है। किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं।
जिससे हम अपनी दूरी मानते नहीं, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न एक ही देशीय है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है।